ऐसे तो लोग मुझे ऋषिराज के नाम से जानते हैं। और कंपनीज में किस तरीके से क्या बोलना है किसी को नहीं पता, कुछ नहीं पता होता। हम लोग खुद को जानते हैं। हम लोग जेलस हो रहे होते थे, यार इसको कैसे मिल गई जॉब, उसको भी नहीं पता उसको कैसे मिल गई है। ठीक है, हम सीनियर से पूछते थे, सीनियर कहता है ऐसी होता है। बेटा रोटी मारे गर्दन कट गई। फिर एक ही रूम में 6 लड़के बैठे पड़े हैं, कोई निकल ही नहीं रहा है रूम से। मैं सोच रहा था मैं वापस जा सकता हूँ क्या? रानी की उम्र होती है, गैस थोड़ी ली जाती है। हेलो फ्रेंड्स, क्या पता है आज हमारे कॉलेज में कौन आने वाला है? नहीं, कौन आ रहा है? मुझे क्या पता, आप बताइए। इंजीनियरिंग वाला टेस्ट होगा। आप लोगों की यहाँ पे आने से पहले रैगिंग थोड़ी हुई थी। मुझे इंट्रोडक्शन दे ना, अब हम तुम्हारे टीचर हैं, हम तुम्हारे सीनियर हैं। कॉलेज में आए ना? अब तुम कॉलेज में आए ना, तो अच्छा एक बार अपना अपना नाम बता दो। एक सिंपल सा चैलेंज है, मतलब वही ट्रिक है, जैसे इन्होंने स्टार्ट किया वो नहीं स्टार्ट किया। ऐसे तो लोग मुझे ऋषिराज के नाम से जानते हैं। सर वैसे तो मैं पंजाब का, तो नाम मेरा दीप्ति है। वैसे तो बहुत बढ़िया, बहुत सही है। मैं से रोहित हरियाणा से। अरे तूने लिखा था क्या वो दूध दही? बहुत बढ़िया। कहाँ से हो भाई, ये बता दो। भिवानी से। भिवानी से। और तुम्हारा नहीं, और पर सिरसा। आपने कोई ऐसा आपका दोस्त है मोहल्ले में जो आईआईटी एनआईटी में पहुंच गया और उससे पूछा हो कि भाई साहब तुम्हें क्या पढ़ा रहे हैं, मैं तो यहाँ आया हूँ, ऐसा कुछ कंपैरिजन किया होगा? जब तुम कोचिंग में थे तब भी करते थे, बोले तुम्हें क्या पढ़ा रहा है, मुझे क्या पढ़ाया जा रहा है, तो उनसे पूछा कि उनको क्या पढ़ाया गया है? नहीं, मतलब कुछ नहीं का कंपैरिजन कैसे करते हो? तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें बहुत कुछ पढ़ा? उनको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है फर्स्ट सेमेस्टर में। हाँ, सारे वो गंदे गंदे टॉपिक। हाँ, सारे फिजिक्स केमिस्ट्री में। आपकी ड्राफ्टर अच्छा, ये ड्राफ्टर मिस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का, इनको एक ड्राफ्टर भी दिलवाना चाहिए। ईडी ड्राइंग। हाँ, ईडी सर, इनकी ड्राइंग की क्लास सब फेल हो। तो आपको कंपैरिजन करके ये फील हुआ अच्छे से कि हाँ हमने यहाँ पे एडमिशन लिया है, तो कोई गलती तो नहीं की है। यस सर। देखो वो अभी ना समय के साथ आपको और बड़ा फील होता दिखेगा। आज सर से बात करने के बाद जब हमें प्रॉपर कंसेप्ट पता है ना, और क्योंकि तुमने अभी आगे वाली जर्नी देखी नहीं, हम लोगों ने कॉलेज से निकले हैं, वो स्ट्रगल देखा है, और जॉब का हमारे फ्रेंड्स जो स्ट्रगल देख रहे हैं, तुम्हें बहुत सारी चीजों पे ना एक लेवरेज मिल रहा है। ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ, लेवरेज मिला। अब आप आपकी मेहनत पर भी डिपेंड करता है। अब सारी चीजें आपकी प्लेट पे चली जाएंगी, तब भी आपको खाना पेट में तो नहीं जाएगा ना, खाना तो पड़ेगा ही ना। तो वो चीजें आप करोगे ना, वेट टाइम देखना, जब आपके फ्रेंड्स थर्ड ईयर में आएंगे ना, और आपने यहाँ पर जैसे सर ने करिकुलम दिया है, जो बताया अभी हम लोगों ने, ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ, थर्ड ईयर में आप अपने कॉन्फिडेंस का जरा मैच करके देख लेना। थर्ड ईयर में सारे कन्वेंशनल कॉलेजेस में सारे बच्चे बिल्कुल डिप्रेस स्टेट में, कंपनीज आ रही होती हैं, और कंपनीज में किस तरीके से क्या बोलना है किसी को नहीं पता, कुछ नहीं पता होता। हम लोग खुद को जानते हैं। हम लोग जेलस हो रहे होते थे, यार इसको कैसे मिल गई जॉब, उसको भी नहीं पता उसको कैसे मिल गई है। ठीक है, हम सीनियर से पूछते थे, सीनियर कहता है ऐसी होता है। ऐसी होता है। किसी भी कंपनी में जाकर अगर आप मान लो, वैसे तो आईटी अलाउ नहीं करती, अगर आप चले जाओ ना कि भाई साहब एक होता है ना कि मेरे को मौका देके देखो, तो तुम बाकी आईटीएन से वैसी जीत जाओगे। तो क्या चीज मिस कर रहे हो कॉलेज की? ऐसा पक्का कैंपस साइज। हाँ, वो मुझे लगा स्पोर्ट्स कैंपस और खाना कॉलेज का। तो आप जब हॉस्टल में रहते हो तो बहुत सारी चीजें सीख जाते हो। देखो वो एक पार्ट है जो आपको फ्रेम करता है, मतलब आपकी पर्सनालिटी को फ्रेम करता है। हम लोग सर से पूछ रहे थे ये सारी चीजें कि सर देखो, सर भी कह रहे थे कि आप लोग किस बेसिस पे सवाल पूछ रहे, तो वो सिंपल से ये था कि हम लोग एज अ स्टूडेंट जो हम लोगों ने कॉलेज में सीखा है, फेस्ट से सीखा है, इंटरेक्शन से सीखा है, दोस्ती यारी से ज्यादा सीखा है, हॉस्टल में ज्यादा सीखा है एज कम्पेयर टू द क्लासेस। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं सर भी फील कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं हम लोग आपको देने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आप फेस्ट, जैसे अभी सर बताते हैं फेस्ट वाला भी है, हम लोग रहा सर कि आपका पार्टिसिपेट, बच्चों का पार्टिसिपेशन दूसरे कॉलेजेस के फेस्ट में भी हो। ठीक है, इंटर आईटीज के होते हैं, उस टाइप के फेस्ट में आप भी पार्टिसिपेट करो और आप भी अपना कैलिबर दिखा पाओ। ठीक है, तो वो धीरे धीरे आप लोगों को सारी चीजें होंगी। सर ने जितना, और हम लोगों के जितने भी डाउट्स थे पर्सनली लेवल पे भी जितने डाउट्स थे, सर ने जो बताए, मुझे लगता है कि विद द टाइम जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो ये सर भी सारी चीजों को इवॉल्व कर देंगे। तो ठीक है यार, कोई चीज अगर आपको लग रही है कि आप मिस कर रहे हो, तो डेफिनेटली एक एडेड एडवांटेज भी आपको कहीं ना कहीं दूसरी साइड से मिलेगा। हॉस्टल में किस किस का मेजॉरिटी टाइम निकल जाता है गपिया के, मजा आ रहा है। ये दूसरों के बारे में डिस्कस करके मजा आ रहा है, वो नहीं करना, अपने में ही उसको भी करके देखना, मजा आता है। हॉस्टल में सभी लोग एक साथ रह रहे हैं? यस सर। फिर तो क्या दिक्कत है यार, हॉस्टल ऐसे ही होता है।
सारे गुंडे बनेंगे मतलब हॉस्टल में। तो स्टार्टिंग में लालच आता है कि भाई मेरा रूम अलग से होना चाहिए, फिर एक ही रूम में 6 लड़के बैठे पड़े हैं, कोई निकल ही नहीं रहा है रूम से। सही है यार, आप लोग एक अलग चीज कर रहे हो, डिफरेंट चीज कर रहे हो, और ये एक लीप है अहेड। मतलब मैं बता रहा हूँ, आप वही है, समय के साथ आपको ना बहुत बड़ा डिफरेंस फील होएगा। एट दी एंड सबको जॉब ही करनी है, और एट दी एंड सबको स्किल, जो भी आपके अंदर खासियत है ना, उसको मार्केट में बेचना है। दैट्स द ट्रू फैक्ट। ठीक है, आपको बोलना अच्छा आता है तो आप कोई ऐसी चीज पकड़िए जिसमें आप बोल के कमा सकते हैं। अगर आपको लिखना या पेंटिंग अच्छी आती है तो आप कोई ऐसी चीज पकड़िए जिसमें आप अपने उस स्किल से पैसा कमा सकें। अगर आपको कोडिंग अच्छी आती है तो आप एटलीस्ट उस प्लेटफॉर्म या उस पोजीशन तक पहुंच पाए जहां पर आप उसको बेच के अच्छा पैसा कमा पाए। ठीक है, तो आपने जो चीज पकड़ी है उसको अच्छे से करिएगा। ठीक है, और मैं मानता हूँ कि कुछ कन्वेंशनल चीजों को आप मिस कर रहे होंगे, क्योंकि पहली बार इनोवेट किया था, पहले से अब नहीं था ना ऐसे पता कि ऐसा कुछ होगा, तो थोड़ा बहुत हो सकता है आपको सफर करना पड़ेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ यही पूरा लॉट अगर उठा करके हम अभी आपको एट प्रेजेंट उन कॉलेजेस में डाल दें जो आपने सोचे थे आपको जहाँ जाना था, आपकी प्रॉब्लम सेट अलग होती है। आपके दिमाग में होता है यार कि यार मैं यहाँ सीख क्या रहा हूँ। नहीं, अभी तो नहीं होता 4 साल। अच्छा, सबसे बड़ी पता है कॉलेज की दिक्कत क्या है? आपको 4 साल बहुत मजे आते हैं आगे पीछे, और फिर 4 साल के बाद खत्म हुए वो जो है ना फाइनल ईयर वाला। तो भाई साहब, जैसे पहले ईयर में हमने देखा है, जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो शर्ट जींस के अंदर, नीचे शूज। सेकंड ईयर में आए तो टी शर्ट, जूतों की जगह अब आ गए सैंडल। थर्ड ईयर में आए तो टी शर्ट और नीचे वो आ गया ट्रैक पैंट और चप्पल। फाइनल ईयर में टी शर्ट और बरमूडा, और दिमाग में टेंशन, बोले नौकरी, अब क्या करेंगे, क्योंकि फाइनल ईयर में इतनी सारी क्लासेस होती नहीं है। तो जब आप फाइनली परेशान हो रहे हो, उस परेशानी का इलाज अभी आपको दिया जा रहा है, तो थोड़ा बहुत आपको दूसरे जो पॉइंट्स हैं उन पे थोड़ा सा सफर करना पड़ सकता है। आई थिंक न्यू एज कॉलेज है ना, हाँ, new age मतलब कि जितना सर से बात हुई ना, यू विल नॉट बिलीव इट, 1 साल हो गया लगभग इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन का इंसेप्शन के बारे में सोचते हुए हमें पीडब्ल्यू को ना। ठीक है, एंड फर्स्ट डे से हम लोगों को पता है, बिकॉज प्लानिंग में हम लोग जुड़े होते हैं, बट कभी भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया था, टू बी फ्रैंक। आज जब हमने विजिट किया, इतनी बातें सुनी, मैं तो ये दोनों फिर क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं सोच रहा था मैं वापस जा सकता हूँ क्या? ये सोच रहे हैं आई वाज थिंकिंग कि यार मैं जा सकता हूँ क्या वापस? अगर मैं वापस जाता ना, आई जस्ट वांट टू बी हियर। बट इंडिया में ऐसा कुछ चल रहा है, एनईपी के अकॉर्डिंग चल रहा है, डिग्री भी अच्छे कॉलेज से मिल रही है, बिल्कुल जॉब रेडी किया जा रहा है। ठीक है, हमने कभी नहीं देखा होगा, हमने आईओआई को प्रमोट किया, तीनों में से किसी ने, बट हम जाके आईओआई को प्रमोट करेंगे, क्योंकि ये वो चीज है ना कि आप जा सकते हो, ऑब्वियसली जाना चाहिए। हाँ, नहीं समझे? बट आज जो मेरा घर चल रहा है वो मेरी स्किल्स की वजह से चल रहा है। कि जब मैं 11वीं 12वीं में मोटा था तो मैंने इतने अच्छे से मैथ्स पढ़ी कि आज मैं वो पढ़ा पा रहा हूँ। तो वही एक स्किल है और कुछ नहीं है। वहां पर क्या होता था कि आप पढ़ो, आप सब्जेक्टिव नॉलेज लो, रटो, लिख के आओ, आप पास हो जाओगे। वहां पे कोई भी जॉब वॉब की बात इतनी सीरियसली नहीं करता, आप अपने आप को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और यहाँ पे सीरियसनेस ही आपको जॉब को लेकर दी जाती है, बहुत बढ़िया है। और दूसरा, आप जब यहाँ से निकलोगे तो 2 चीजें प्रोपोगेट कीजिएगा प्लीज। आपको अगर अच्छा लगा है तो आपके जो आसपास में लोग हैं, अगर वो आईआईटी की तरफ इंक्लाइंड है और उनका वहां सिलेक्शन हो जाता है, देन पहले डू नॉट डिस्टर्ब देम, उनको थोड़ा सा बता दो कि ऐसा ऐसा भी कुछ होता है। बट जो लोग परेशान है, जो बच्चे कि सर मेरा आईआईटी में नहीं हुआ, एनआईटी में नहीं हुआ, उनको जरूर बताओ यू शुड ट्राई दिस, कि ये भी एक प्रोग्राम चल रहा है। और दूसरा, जैसे कि अलग सर का विजन है, ठीक है, वैसे ही अपना एक विजन लेके, मतलब एक होता है कि जैसे मेरे को बहुत अमीर आदमी बनना है, मुझे फरारी लेनी है, ये विजन नहीं है, ये आपकी ख्वाहिश है। एक होता है कि मुझे इस सोसाइटी की ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व करनी है, वेदर एजुकेशन, कुछ भी बहुत सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे ना, तो किसी उस पार्ट में भी काम करो जो आपकी किसी ने मदद की, तो आप भी किसी की मदद कीजिए। दिस इज ए गेम चेंजर, इसके ऊपर और काम करिए, और बेटर करिए, और जितना ज्यादा आपके साथ और इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, और मजा आएगा। हाँ, कि देखने वाली बात। अच्छा, यहाँ पे कोई नेता वेता तो नहीं बन रहा है? कैमरा लगा रहे तो चारों तरफ। कॉलेज में एक चीज हाँ ये भी होती थी, थोड़ा सा पॉलिटिक्स। जिम कितने लोग जा रहे हैं? ओ भाई, एक सेकंड इधर आओ बीच में। हाँ, मैं यही बोल रहा था, अपनी क्रिएटिविटी को जिंदा रखिएगा प्लीज। अपार्ट फ्रॉम दिस जो आप सीख रहे हैं, कुछ भी एक ऐसी चीज जो आपका मन करे। जिम जाओ, कोई बात नहीं, आपको एक महीने बाद में खुद पता चल जाएगा कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। वो 1 महीना जब खत्म हो, या तो जिम में कंटिन्यू कर लेना, या फिर किसी और चीज को पकड़ लो। बोले अब मैं गाना गा रहा हूँ, जरा अपने रूममेट के कान में से खून निकाल के फिर बोले अब मैं सिर्फ फुटबॉल सीख रहा हूँ। बोले मेरे को फुटबॉल का नियम भी नहीं पता क्या होते हैं। तो ये चीज चलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज पकड़ी, आपका उससे मन नहीं लगा, आपने वो छोड़ दी। कीप योर क्रिएटिविटी अलाइव। तो ये चलता रहना चाहिए, क्योंकि यही अभी 360 डिग्री आपके डेवलपमेंट होगा। ठीक है, एक सेकंड चलिए, ये तो दे सिख जिलेगी से
आओ और कोई हरना चाहेगा? कौन तगड़ा प्लेयर कौन है? वो तो नहीं आंख बंद करके सीधी गुड मैं अरे नहीं बस ये तो गया बेटा उस खेल में पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहिए जिसमें हारना होता है सर नहीं पता है अरे वाह अरे ऐसे थोड़ी बोल रहा था आज की पहली लड़नी अरे क्या बोला वो आप कहो तो वो करके दिखाऊंगा इधर मुंह करके इधर मारो आज का वो रील में नहीं आते ना वही ऐसे इधर दिखा के उधर मारने वाला कैरम की ये तो तुक्का है यार ऐसा भाई ये कैसे कर रहे थे चला रानी लेके दिखाएगा तो रानी की उम्र होती बेटा ये कैसे रानी लेके जाती है बस मैं ही जीत रहा हूँ देख रहे मेरे शॉट में बढ़िया चलते हैं ये फाउल है क्या? आज भी फाउल ही है 1995 में तो ये फाउल नहीं हुआ चलिए ठीक है बाकी आप लोग खेलो ऐसे ज्यादा हारोगे अच्छा नहीं लगेगा ना ऑनलाइन आने की खुशी ना लास्ट टाइम देख लिया बीत गया वो जमाना जब मेरे दीवाने थे ये है डोला भाई खतरा क्या हो रहा है